أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान करीम की स्पेशल नशरियात जो कि मेट्रो न्यूज़ से आप यकम रमज़ान मुबारक से लेकर अफ्तार ट्रांसमिशन चांद रात तक देखेंगे। और आज 15 रमज़ान मुबारक है। 15 रमज़ान मुबारक इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन। आप 3 हिजरी 15 रमज़ान को मदीना में आपकी पैदाइश हुई। आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नवासे हज़रत अली शेर खुदा के पहले बेटे और खातून जन्नत की पहली औलाद थी। आप अहले तशरीह के दूसरे इमाम और आपने अल्लाह तबारक तआला के लिए अपनी ज़िंदगी को वफ़ किया, जैसे कि नाना ने आपको बताया। और क्योंकि तालीमात आपकी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा और खातून जन्नत ने की। आप जब आपकी पैदाइश हुई तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कानों में अजान दी और आपका नाम हसन तजवीज़ किया। इसी के साथ साथ आपने लाब दहन चूस कर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर अमूर ज़िंदगी हमारे साथ मौलाना भी मौजूद है, मुफ्ती भी मौजूद होंगे, हम उसकी हवाले से बात भी करेंगे। मुफ्ती साहब भी हैं, उनके हवाले से उनकी शान के बारे में पूछेंगे। और हमेशा की तरह कारी हाफिज़ सुहेल साहब ने खूबसूरत अंदाज में किरत करके इस बज़्म का आगाज़ किया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी के साथ साथ कारी मुफ्ती मोहम्मद अफराज साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरे उल्टे हाथ पर डॉक्टर याहिया अंजुम जो कि हरमैन NGO के रूह रवां, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ हसन रज़ा कादरी। और आज हसन से मैंने फरमाइश की एक और कलाम की, तो हसन आज आप हमें वो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से।
मुझे आज इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम विलादत है, और जो कि उस ज़िंदगी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि जिसमें उनके पास ताकत भी थी, उनके पास पावर भी थी, ये जिसको हम कहते हैं ना कि वो हर चीज़ पर सबकत रखते थे। फिर भी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देकर शहीद किया जाएगा, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला की मिट्टी दी गई कि यहाँ पर उनकी शहादत होगी। तो मैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैकुमुस सलास व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहलि बैतिही व तअल्लमुल कुरान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज चूँकि 15 रमज़ानुल मुबारक है, और 15 रमज़ानुल मुबारक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूर नज़र, सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वलादत है। 3 हिजरी को मशहूर रवायात के मुताबिक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत होती है, और जिस घड़ी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतलात की गई, तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और आपने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि मुझे मेरा नवासा दिखाओ। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोली मुबारक में डाला। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाए, और आपने हज़रत अली से पूछा कि अली, आपने इसका नाम तो नहीं रख लिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा कि मेरे ज़हन में इसका नाम हरब है, और बाद रवायात में है कि हज़रत अली ने नाम हरब तजवीज़ कर लिया था। हरब का माना चूँकि जंग है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद शुजा थे, बहादुर थे, और उसी मुनासबत से अपने बेटे का नाम भी आपने तजवीज़ किया। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली, इसका नाम हरब नहीं है, इसका नाम हसन है। सुभान अल्लाह। और यूँ हज़रत हसन की जो बिल्कुल इब्तिदा है कि आपका नाम बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया। सुभान अल्लाह। इसके बाद जो अगला मरहला आया कि पहली गुटी और पहली गज़ा, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में एक खजूर ली, उसको चबाया, और आपके लुआब के साथ जब वो नरम हो गई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खजूर हज़रत हसन को मुंह में दी। फिर तीसरी चीज़ जो आई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो मक्की दौर हो या मदनी दौर हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे आज़ान मिंबर पे नहीं दी या मस्जिद के किसी मकाम पे नहीं दी। लेकिन ये वो खुशनसीब नवासे हैं कि जिनके कानों में पहली आज़ान के अल्फाज जो टकराए हैं वो रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टकराए हैं। बिल्कुल ऐसे है। और इससे बड़ी सआदत के अल्लाह की किबरियाई का तस्करा, क्योंकि आज़ान में अल्लाह की किबरियाई है, अल्लाह की वहदानियत है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का जिक्र है, रसालत का जिक्र है। ये सारे मुबारक कलमात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुत्क़े मुबारक और लिसान मुबारक के ज़रिए से पहुँचे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उठाया, और ये वो दिन था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई खुश थे कि मुझे अल्लाह ताला ने एक नवासा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ चूँकि मैं थोड़ी सी बातें आगे भी अर्ज़ करूँगा, सन 4 हिजरी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दूसरे नवासे हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वलादत हुई है। तो यूँ उम्र के एतबार से इन दोनों भाइयों के दरमियान 1 साल का फ़र्क है। ठीक है। और बिल्कुल यही सूरत हाल वहाँ पेश आई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका नाम हुसैन रखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपनी ज़बान मुबारक से खजूर चबा के गुट्टी दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए आज़ान और अकामत कही। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि चूँकि 3 हिजरी में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत होती है, और 11 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। तो यूँ अगर देखा जाए तो 6 से 7 साल का वो दौरानिया है
जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारने का मौका मिला। बज़ाहिर 4, 5, 6 साल की उम्र बहुत मामूली उम्र होती है, लेकिन ये वो अजीम इंसान हैं और ये वो अजीम हस्ती हैं कि अल्लाह ताला ने इनको 6 से 7 साल की उम्र में वो चीज़ें अता की जो बड़े बड़े हजरात को एक तवील उम्र गुजारने के बाद मिलती है। मसलन 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से बैत ली है। सुभान अल्लाह। बैत का ये अमल उमूमन बच्चों के साथ नहीं होता, और बैत का जो ताल्लुक है, कुरान मजीद में चूंकि बैत का जिक्र मौजूद है, तो बैत का जो ताल्लुक है ये एक उम्र गुजारने के बाद किसी को नसीब होता है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन नफूस कुदसिया ने बैत की है, इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हैं। बिलखुसूस सबसे ज़्यादा तज़किरा जो नुमाया अल्फाज में कुरान में आया वो बैत रिजवान का है कि 1450 सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है। लेकिन हज़रत हसन वो खुशनसीब सहाबी हैं कि जिनको 6 साल की उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत का मौका मिला। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ ये वो 2 शहजादे हैं कि जिनकी सवारी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधे होते थे, यानी एक तरफ इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे, एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते थे। और जब ये सवारी आती थी तो हर तरफ नूर ही नूर होता था, और जिसके कंधे पर वो सवारी करते थे वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए दुनिया बनी। और आपको ये शर्फ भी हासिल है इमाम हसन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो अक्सर आप उनके पुश्ते मुबारक पर आकर बैठ जाते। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तवील कर देते, और फिर ये चीज़ भी सामने आती है। इसी वजह से ननियाल से प्यार ज़्यादा होता है। आप जब भी दुनियावी लिहाज से भी देखते हैं तो आप ज़िंदगी में आपके ददियाल भी बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यार करेगा, लेकिन जो खिंच एक पड़ती है वो ननियाल की तरफ से पड़ती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो क्यों कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे का विसाल हुआ तो आप बहुत गमज़दा थे। आप रातों रात मतलब रात तवील रोते थे। फिर मेरे रब से ये बर्दाश्त ना हुआ कि उनका महबूब रो रहा है। फिर आपने मेराज का तोहफा दिया। मेराज पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना हुए तो गम भूलकर फिर उम्मत की बात की कि उम्मत को 5 नमाजों का तोहफा मिला, और फिर वो वापस आए। और इसी के साथ साथ जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फिर इस चीज़ की भी नवीद सुना दी गई कि आपकी आल बेटी से चलेगी। इसी के साथ हमदे बारी ताला के लिए मैं दोबारा मुफ्ती सुहेल से कारी हाफिज़ सुहेल से कहूँगा कि सुहेल साहब हमें सुनाएं हमदे बारी ताला। उसके बाद क्योंकि आज हसन से हमने हम सुनी थी, लेकिन हसन को मैंने एक और कलाम का कहा है जो कि हम सुनेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। तो सर कटा कि कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार पढ़े ला इलाहा
इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और प्रोग्राम देखेंगे ऑन द स्पॉट बिलाल अहसन साहब के साथ कि वो इस वक्त किस स्पॉट पर मौजूद हैं। वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ानों में जो ग्रोसरी आइटम में सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है वो चने की दाल है और बेसन है, काला चना है। बेसन है, बेसन 210 रुपये। 210 रुपये। मीडिया और मजिस्ट्रेट साथ है ना, जिस वजह से कच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते हैं। जब आवाम को बोलते हैं कि पीछे महंगा है, पीछे लूट रहे हैं, कोई महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं है। सिंध फूड का लाइसेंस है मेरे पास, खोले ऑयल का। ये कब दिया है? कह रहा है हमारे पास। ये कोर्ट की तरफ से सख्ती से ऑर्डर है। हमने न्यू कराची में फैक्ट्री सील करवाई है, फिर आपको कैसे इजाज़त दे दी? अच्छा, वो कह रहा है कि ऑयल की और भी दुकानें हैं। अच्छा, कौन कौन सी दुकानें हैं ऑयल की वो देखें और बंद करके भाग गए तो सील करें। करते हैं इंस्पेक्शन। आगे चलते हैं आगे। और भी दुकानें हैं सर यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, दुकानें आगे हैं। इनकी और भी दुकानें हैं। बहुत सारे तो भाग गए होंगे। नहीं, चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे ये एंडो की यहाँ पे ऑयल तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये है एंडो का। क्या दे रहे हैं? होलसेल का रेट बता रहे हैं ना आप, रिटेल में क्या दे रहे हैं? 200 रुपये डजन दे रहे हैं, बाकी रिटेलर होलसेलर का है। हाँ, बता कितने ग्राम का है ये? 60 हाँ? 60 58 आपके लिखा हुआ, 60 ग्राम में देखिए। रिटेल में क्या दे रहे हो? रिटेल के रेट है ये? हमारे रेट हम ये तो रिटेल के हैं 312। 200 रुपये डजन हम यहाँ से दे रहे हैं, बाकी वो 150 दे रहे हैं। रिटेलर 20 रुपये का दे रहा है, 240 रुपये डजन। 58 ग्राम के हैं। 60 ग्राम है, आपने 58 लिखा हुआ वहाँ पर 60। इसमें जो अंडों में छोटे बड़े का भी मसला होता है। बिल्कुल होता है, वजन होता है। अंडे रखे हुए। ये तो रखे हुए, ये बड़े अंडे की बात नहीं। हाँ, अब आप दुकानों पे जाए ना तो वो छोटे अंडे भी जो है ना उसी रेट पे बेच रहे होते हैं जो कि ठीक है, चल एक अंडे भी जो है बहुत एसेंशियल आइटम है। इसके भी रेट जो है वो, और चिकन का भी रेट जो है और मटन का रेट भी जो एसेंशियल आइटम्स में जो है वो जारी किया जाता है। इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर जो है अंडों के रेट पे को भी चेक करने की मजाज है। ये नाम सही लिखा है, मोहब्बत, काला मोहब्बत शार्ट और मुख्तलिफ नाम, पंजाब धमाका, अरशमान आइटम, मतलब ये कि चावलों के नाम है ये। ये चावलों के नाम। बेसन बेच रहे हैं? जी जी, कितने किलो दे रहे हैं? 240, 240, 240। अपना नाम है होलसेल का। जी, चने का है, मटर का है? प्योर चने का, प्योर चना। दिखाओ थोड़ा। सैंपल। ग्राहक है मेरे पैसों के पैसा वो जरूरी है। 10 पैसे ये नहीं सर, आपने ना सैंपल बस खामोशी। सर ये एक नंबर नहीं है, काम का जेल भेज दूंगा। एक नंबर नहीं है, सर नंबर नहीं है ये। एक नंबर लेकर आ जो 240 रुपये 50 कितने रुपये 240 रुपये का ना, वो कहाँ है? बात ये है कि होलसेल मार्केट ही है और पीछे से जब दुकानदारों से बात करो वो कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, तो पीछे से महंगा तो आप लोग हो ना, होलसेल मार्केट है तो दुकानदार इसका मतलब महंगा बेचा तो सही बेच रहा है। ले आओ एक क्वालिटी का, ले आओ जल्दी करो। ये भी वही है, सॉरी, ये भी वही है जो अभी दिखा रहा है। ये भी वही है, अभी जो दिखा रहा है
है, ये हमें बेवकूफ़ समझ रहा है, ये क्वालिटी का मजा नहीं है। क्वालिटी नहीं है। सब प्योर बेसन है प्योर दाल चने का। ये पूरी मार्केट में यही पड़ा है, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये मार्केट की बात नहीं करो, आपकी बात कर रहा हूँ मुझे करनी है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी मार्केट की बात नहीं करो, आप अपनी बात करो। सर ये प्योर बेसन है। आप इसको सैंपल लेके ना, इसको भेजिए सिंपल अथॉरिटी, 2 नंबर पता चल जाएगा ये क्या चीज़। चीज आपके सामने की है। ये मुझे इसमें वो प्लास्टिक जो है ना विजिबल, उस पर डाल साफ पर डाल के ये रहा। और तीसरी भी है कोई? नहीं सर 1 और 2 सर जी ये मिक्स है, ये तो मिक्स है। मिक्स है मिक्स, और ये है मटर। ये मटर कौन बात कर रहा हूँ? ये मिक्स है और मटर का। ये दरअसल आवाम को पकोड़े खाने से गर्ज है, आवाम को पकोड़े खाने से गर्ज है, उनको इससे गर्ज नहीं है ये बेसन क्या मिल रहा है। ठीक है, काफी है। समझे ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये है, और लोगों को जो है ना हम ये निशानदेही कर रहे हैं कि आवाम भी जो है ये सब चीज़ें देखकर खरीदा करें, इससे कि इससे आपकी सेहत जो है बराह रास्त इसका ताल्लुक होता है। आइए चले जी, आइए मज़ीद आगे चल के देखते हैं। ये क्या लिखा है? सलीम मेमन। सलीम मेमन कौन है ये? सलीम मेमन सर बहुत से हमारे सर। ठीक है, चलो जी देखते हैं, चलो देखते हैं इसको, हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन चोर बाजारी उरूज पे है, उरूज पे है चोर बाजारी। कहने का मकसद ये है कि लोगों की रोज़ा हो या आम दिन हो, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ों में एडल्ट्रेशन करें या इसमें जो है वो मिलावट करें। तो कहना ये है कि आवाम को भी है कि आवाम भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी बार्गेनिंग रेट में जो करते हैं क्वालिटी भी किया करें, ताकि इससे कुछ तो इनमें खौफ पैदा होगा। अब मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये भी एक खुला तेल बेचने वाला आउटलेट है, ये एक ही मालिक की 2 दुकानें हैं। जी, एक ही मालिक की 2 दुकानें हैं। इस पर हमने किसी टाइम में चीनी बड़ी महंगी मिलती थी, तो ऑफिस का एक बंदा भेजा था पैसे दे के, तो फिर उन्होंने बिल में क्या किया, चीनी की जगह पे लिखा फेनी। हाँ, बेकरी आइटम। उन्होंने कहा कि जी हम चीनी का बिल नहीं देते। इन्होंने कहा था? हाँ, ये वो 2-3 महीने पहले की बात है। इन्होंने तो खैर वो फाइन वाइन किया था उस टाइम में, बड़ा वो तो मसला हल हो गया। कभी कहते हैं कि दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं। अभी तो खैर ये इलीगल है, इसको भी सील करें। अभी आप बात करेंगे तो मजहब, शरा, मुसलमानियत से कम नीचे बात ही नहीं होगी, ऐसा ही है। और बड़ी बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल अभी क्या क्या है कमाल नहीं है आपने? बस यही टेम्पररी सील कर रहे हैं इसको भी। कागजात लेके आएगा, दिखाएगा, परमिशन है तो नहीं इनके पास, है तो लीगल। इसकी कोई हैसियत है सील करने की? ये तोड़ देंगे फिर? नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरफ से ब्लॉक है, नहीं तोड़ेंगे। ये इतने सेंसिबल हैं, तोड़ते नहीं है। मतलब ये जुर्म है? जुर्म, बिल्कुल जुर्म है। बात ये है कि दुकानदार जो रिटेलर जो कहता है ना कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि पीछे से माल महंगा ही आ रहा होता है। ये होलसेल मार्केट है, और होलसेल मार्केट में जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि ये मार्केट भी होलसेल के नाम पे जो रिटेल मार्केट है, और लोगों को चीज़ें जो महंगी दी जाती है, ख़ासतौर पर रमज़ान में ये बेसन और काला चना और चने की दाल जो है ये सबसे ज़्यादा जो हॉट होता है, और सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है वो बेसन पे होती है रमज़ानों में। इसलिए कि आवाम को सिर्फ पकौड़े खाने की ज़रूरत है, और वो पकौड़े खाते हैं, उनको नहीं पता कि ये बेसन जो है वो एडल्ट्रेट है या खालिस है। तो बहरहाल हम निशानदेही कर रहे हैं, और ओन अब्बास एसी लाठी मेरे हमरा है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाम क्या है आपका? हमजा। आपने हाथों में ग्लव्स क्यों नहीं पहने? क्यों नहीं पहने? वही तो पूछ रहा हूँ। ये चीज़ है, 1 मिनट मोहतरम, एक मिनट। अब मैं पूरी मार्केट घूम के आया हूँ, हाथ मेरे पसीने पसीने हैं। यही चीज़ हम खाते हैं, मक्खियों की हालत देखें आप। ये बड़े शौक से हम अफ्तारी में, ये समोसे का रोल है ना? जी जी जी, पट्टिया समोसे का लेयर इसको कहते हैं हम। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? मांडवा? क्या मांडा। तो ये बड़े शौक से खाते हैं हम, 2-2, 3-3, 4-4 ठूस लेते हैं, ठीक है। मक्खियों का आलम देखें आप, सफाई देखें ना, आपने हाथों में ग्लव्स पहने। क्या मैं कहूँ आपको, कोई जवाब है आपके पास ग्लव्स ना पहनने का? या वो मक्खियों, अब ये भी देखें आएंगे। आखिर हम क्या क्या खाना छोड़ दें? आज से 6 महीने कबल मैं एक बेकर्स पे गया था, यकीन करें बेकरी आइटम खाना ही छोड़ दिया।
हालत देख के उसकी। हालत देख बंदा, अब ये भी समझा भी छोड़ा हमने, ये हालत देख के ये से बनता है। अब क्या करूं, फाइन करूं आपको, सील करूं या क्या करूं, वार्न करूं? हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको सफाई करें, मक्खियाँ नहीं आए, पूरी कोशिश होती है हमारी। कोशिश ये है ना, मक्खियां मंडरा रही हैं, ये कोशिश है ना आपकी। शॉपर में फुटेज ले प्लीज, ठीक है तो तोड़ ले ले। ले आप ये हालत देखे ना, मेरे खुद की हालत करने में इसको हाथ लगाना चाहता ये क्वालिटी मजा नहीं है। सर ये वीआईपी वाला सर प्योर पैसे है, प्योर दाल चलेगा। ये पूरी मार्केट में यही पड़ा है, वो बात आपने हाथ तो लगा ये तोड़िए ना, ना। आपने कहाँ कहाँ पे हाथ लगाया होगा, हमें क्या मालूम। कहीं नहीं लगाया। हाँ, हमें क्या पता, एक मिनट। ये इंसान है। ये यही प्योर पैसा है। आप इसको सैंपल लेके ना इसको भेजिए, सिंपल शॉट ही 2 नंबर आपको दे देगा ये। मैं कल फिर आऊँगा, अगर ये हालत मुझे मिली ना अनहाइजीनिक, मैं सील कर दूँगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रूव करें इसको। अस्सलाम वालेकुम, बेसन बेच रहे हैं, कितने का दे रहे हैं? कौन से वाला है, मटर का या एक नंबर दिखाएं कौन सा? 230 220 कैसे दिखाएं। चले आप चले। ये क्या लिखा है? सलीम मेमन, सलीम मेमन। कौन है ये? सलीम मेमन सर, बहुत से हमारे सर। ठीक है, चलो जी देखते हैं, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन चोर बाजारी उरूज पे है, चोर बाजारी। कहने का मकसद ये है कि लोगों की रोज़ा हो या आम दिन हो, इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ों में एडल्ट्रेशन करें भी किया करें, ताकि इससे कुछ तो इनमें खौफ पैदा होगा। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत है। अच्छा सैंपल दिखाएं मुझे, कौन सा है? हाँ, आप ये देख रहे हैं कि खुला तेल जो है, हाँ दे रहे सही है। ऑन कर। माशाल्लाह, ये तेल से ज़्यादा मुझे तेजाब लग रहा है। ये सरसों आवेगा भाई बिगड़ा हुआ। ये एक ही मालिक की 2 दुकान है। जी जी, एक ही मालिक की दो ने भेजा था पैसे दे के, तो फिर उन्होंने बिल में क्या किया, चीनी की जगह पे लिखा फेनी। हाँ, बेकरी आइटम। उन्होंने कहा कि जी हम चीनी का बिल नहीं देते। इन्होंने कहा था? हाँ, ये वो 2-3 महीने पहले की बात है। इन्होंने बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल अभी क्या अहकाम दिए हैं? बस यही टेम्पररी सील कर रहे हैं इसको, यूनिट को कागजात लेके आएगा, दिखाएगा, परमिशन है तो नहीं इनके पास, है तो लीगल। इसको शटर कहाँ चला गया? यहाँ क्या किया आपने? वार्निंग दी है? क्या किया आपने? वार्न किया क्योंकि ऐसा तो अब सबको पता पड़ गया, मार्केट में हम आए हैं तो वो उस पे ही मिलेगी चीज़ें। अब कोई भी आपको जो है ना वो ज़्यादा नहीं देगा रेट पे। क्या भाव बेच रहे हो मुर्गी? चिकन की दुकान पे भी है, होलसेल मार्केट में चिकन की दुकान भी है। आइए। बगैर कलेजी पोटेंगे। नहीं, आपको कितनी मतलब कहा है कि एक तो सफाई करें, दूसरी ये लिस्ट यहाँ पे अंडा दे रही है, या तो इसको ऊपर लगाएं कि लोग पढ़ें। अच्छा, यहाँ स्लेट भी नहीं है? नहीं, स्लेट ये ये जो नहीं। स्लेट लगी हुई होती है, स्लेट। लिस्ट तो तुम्हारी लगी हुई है, वो सही नहीं लगी, तुमने नीचे रखी हुई है, इसको लगाओ ऊपर। और यहाँ पर पट्टियों पे लिख के रखो। अच्छा, ये सफाई का लास्ट टाइम वार्निंग है तुम्हारी? मौजूद के साथ वार्निंग देते रहे, वो ऐसे ही करता रहेगा। ये कौन है? सफाई करो। इन पे जब तक कि एक दिन के लिए दुकान सील नहीं करे ना, ये दुरुस्त नहीं होंगे। मार्केट पे वैसे बहरहाल अफ्तार का टाइम हो रहा है, लेकिन रश नहीं है। हाँ, लिस्ट में तो ये 35 का है, आप 30 का बेच रहे हैं। ले आओ उसका मेजरमेंट, ले आओ वेट वाला। सामने वजन करो इसके, एक उठाओ वहाँ पर। कितने का है? और ग्लव्स भी नहीं पहने आपने। 80 ग्राम, ठीक है, सही है। ग्लव्स तो पहनो कम से कम। आगे चीज़ है। ये साठ है, जिसको देखो मंगा रहे। अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ हाथ लगाओगे, उसी हाथ को लगा कर तुम समोसा बेचोगे। नाक भी साफ कर रहे होगे उसी हाथ से। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि वो ये है कि एक पॉल्यूशन है, मिट्टी उड़ रही है और खुले में ये सारी चीज़ें बिक रही होती है। लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि आवाम भी जो इन चीज़ों को गौर नहीं करती, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि खाने पीने की चीज़ों में जहाँ पर मक्खियाँ हों, जहाँ पर गलादत हो, आवाम को खुद भी चाहिए कि वहाँ से ख़रीदारी ना करें।
भले वो कितनी भी सस्ती चीज़ बेच रहा हो। अगर आप इस किस्म से अपने रिएक्शन देंगे तो यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक फ़रोख्त होंगी। अस्सलाम, कैसे हैं? अभी ठीक है। ये समोसा कितने का दे रहे हैं? हाँ, 40 का तो नहीं है। ये नोटिफाइड है वो 35 रुपए का है ना, 40 का तो नहीं है। वेट करें इसका, रखे ऊपर। वेट भी कम है। देखें 100 वाला जो हो वो 35 का है। और क्लास से आप जो नोटिफाइड रेट लिस्ट है उसको दिखाएं मुझे, आपके पास होगी ना जो समोसे की रेट लिस्ट आई है सरकारी। क्लास 60 ग्राम वजन, फिर वजन इसलिए हमने ज़्यादा ही रखा है। ए और बी क्लास कैसे आप कैटेगरी करें हैं? बी क्लास कौन सा है? बी क्लास की छोटे मोटे होते हैं। यानी ये जवाब नहीं है ना आपका। आप मुझे इसमें से बताया ना बी क्लास कौन सा है? आपने इसको ए क्लास से कर दिया, क्या पैरामीटर है आप? ए क्लास जो आपका है तो इसमें पैरामीटर क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें जो ए क्लास है आप? ए क्लास की टोटल चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसमें एसी होते हैं, अंदर एसी है नहीं, एसी तो कैसे हो गया ए क्लास? ए क्लास में एसी नहीं, बाकी हमारी जो चीज़ें घी वगैरह ऑयल हर चीज़ सारी चीज़ें मतलब कि शीशे के अंदर बंदों की दिख रही हैं। बड़े ऑर्डर देखे आपने, बेकरीज देखी, नाम नहीं लेना चाह रहा नहीं। ए क्लास आप कैसे हो गए? आप बी क्लास हैं। अबे अंदर चेक करें चीज़ों को, टैग हाँ, लगा। आप एक बी क्लास है, आप ए क्लास है ही नहीं। और हमारा आता शुरू से ए में ही आता है। अरे आप A1 बना लें यार, वो बोलने वाला कोई थोड़ी होता। आप A1 बना लें अपने आप को। सही बात है ना। अरे सर बेस्ट नहीं करें यार, थोड़ा। नहीं, आप कह रहे हैं ना एक क्लास का, तो बी कैटेगरी कौन सा मुझे वो दिखा दें। केमे वाले की क्या प्राइस है? बाकी देखें ये समोसा आपने जो 35 ग्राम का चीज़ का लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आप वेट कर लें, ये भी हम उसी हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये हम अपना समोसा बनाते हैं, मछली समोसा 50 रुपये। चले जरा ये सब भंजन भी चल रहा है। आओ जरा, आप आए देख लें और भी चीज़ें क्या क्या है। एक हर आदमी अपने आप को एक क्लास एक फुल सुपर बना देता है। ये है एक क्लास बेकरी, एक क्लास बेकरी के आप तेल देखें, दिखाए जरा कैमरे से। ये तेल देखें, ये शीरा है, क्या है? शीरा है, ये शीरा है, ये तेल है, ये देसी घी है, ये अच्छा तेल तेल ही है, ये तेल ही है, नहीं तेल नहीं है, उसमें हिलाल घी होता है ये। हिलाल घी होता है। आए जरा देखें आप, जरा आप सिंध फूड अथॉरिटी को बुलाएं। सिंध फूड अथॉरिटी लानी नहीं आती, आना चाहिए उनको। आप इनकी सूरताल देखें। लाइसेंस कब दिया था? लाइसेंस जैसे बनता है वैसे ही लगा हुआ है अंदर हमारे पास। लाइसेंस उनके पास भी है, किसके तो पास? यार शराब खानों के पास भी है। नहीं ना, शराब खानों की शराब खानों के पास भी ना। आप नहीं, हमारा नहीं, कंपेयर शराब खानों के साथ कर रहे हैं तो हाँ मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि आपने लाइसेंस कब बनवाया? देखिए लाइसेंस आज मैं डेट दिखा देता हूँ आपको। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीने पहले 6 महीने बताया। पहले। अब आप मुझे बताएं एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे सर जी होगा, डेट और कंफर्म करके बता देता नहीं हूँ। छोड़ दे आप मुझे बताइए कि मतलब लाइसेंस बन गया, जी। उसके बाद आप वायलेशन करते रहे कि लाइसेंस है मेरे पास। एक्सपेक्शन होती है हमारी हर 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप होती है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाएं। मैं दिखा देता अब रोड कब हुई है? नहीं सर, आप हालत देखें तेल की है। अरे हूँ। इसके अंदर जब ये तलाई होता है तो इसके साथ मिसाले वगैरह जाते हैं, तो ये बनते इस तरह। इसकी ग्रेविटी जो चेक करते हो, आपके पास है मशीन? जी बिल्कुल करते हैं। कहाँ है ग्रेविटी? लिख रहा है ग्रेविटी से चेक करें। 2 दिन 3 दिन के बाद चेंज कर देते हैं। 2 से 3 दिन के बाद? जी हाउ इट्स पॉसिबल यार? 2 दिन के बाद हमारा नया घी भी चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आप ये कि तमाम चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं है। एक दफ़ा अगर लाइसेंस बन जाए तो क्या मतलब है, उसके बाद फिर वायलेशन की पूरी खुली इजाज़त होती है क्या? बिल्कुल अच्छे तरीके से ही हम काम करते हैं। किचन तो साफ है, तरफ से हमारी कोशिश होती है। किचन साफ है, इसमें कोई वो नहीं है।
बाकी सबको आप ग्लोव्स रूज पहनवाएं, बाकी लोगों को भी, आपने तो पहना हुआ है जी जी बाकी को भी सब पहनवाएं। हम ये ना कि जब इस्तेमाल करते हैं ना तो ग्लव्स के साथ ही करते हैं, टोटल अंदर ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ें करते हैं जी। ये अभी मैं नमाज़ पढ़ के जैसे आए आप फ़ौरन आ गए, ये मेरी जेब में रखी हुई आप हमारे बहुत पुराने, आप हमारे ऐसी पुराने और नए की बात नहीं होती, आधुनिक लोगों की कंप्लेन होती है तो हम आते हैं। नहीं कोई सी बात नहीं, आप हमारे पास 10 दफ़ा आए, इंशाल्लाह ये भी दवाई मिलेगी आपको। किचन तो साफ है आपका जी। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने सब डिवीजन लांडी जो कि ज़िला बनता है कुरंगी, उसमें आज मौजूद थे ओन अब्बास एसी लांडी मेरे हमरा थे, इसके अलावा प्राइज मजिस्ट्रेट थे SNGDA से। हम उनसे भी बात आपको तारुफ कराते हैं कि वो हुकूमत सिंध की जानिब से प्राइज मजिस्ट्रेट को हर सब डिवीज़न पे डिस्ट्रिक्ट में जो है नॉमिनेट किया गया है, तो हम बात करते हैं। आज हमने जो चीज़ देखी, मैं ओन अब्बास से पूछ लेता हूँ। ओन अब्बास साहब, रमज़ान मुबारक में जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं या ख़ास तौर पे ग्रोसरी आइटम्स हैं, इनके हवाले से आपके अपने सब डिवीज़न में क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सूरत हाल आपके सामने, अभी हमने इंस्पेक्शन की हुई है ग्रोसरी होलसेल मार्केट की, तो जहाँ जहाँ पे भी हमें वायलेशन मिली वहाँ पे हमने फ़ाइन भी इम्पोज किया और एज़ पर लॉ 1 से 2 यूनिट हमने सील भी किए हैं। तो इसी तरह की प्रैक्टिस रमज़ानुल मुबारक में भी और उससे पहले भी एक हफ़्ते में 3 से 4 मरतबा हम प्राइस कंट्रोल करते हैं, ये जारी और सारी रहेगी। अब लांडी सब डिवीज़न में जितनी भी मार्केट्स हैं, आज सुबह 11 बजे से हम लोग निकले हुए हैं इंस्पेक्शन पे। ये आपके साथ चौथी मार्केट जो आपने आज इंस्पेक्शन की है, और पूरे महीने में और महीने के बाद भी ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आज हम हमारे साथ थे, ये गल्ला मार्केट है, मैंने कि जैसे जोड़िया बाजार है, अब आप ये लांडी या कुरंगी का ये गल्ला मार्केट है। आप क्या समझते हैं कि क्या इनमें आप साल भर जो है इन पे खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं, सबको इनमें खौफ क्यों नहीं पैदा होता? अब ये भी एक ह्यूमन एलिमेंट है कि खौफ क्यों नहीं पैदा होता। बाज़ औक़ात इम्प्रूवमेंट भी आती है जब भी हम कोई हार्श प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सील करते हैं यूनिट्स को या फ़ाइन करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आती है। थोड़ा बहुत आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जहाँ से भी कोई चीज़ परचेज़ करें वहाँ पे चेक करें कि आया रेट लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो जो कमोडिटी आप परचेज़ कर रहे हैं वो उसके मुताबिक है या नहीं है। हमारे कंप्लेंट सेल भी हैं, बाज़ औक़ात हमें कंप्लेंट भी मौसूल होती है कि जी फ़लाँ जगह दूध महंगा मिल रहा है या चिकन महंगा मिल रहा है, तो उस कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए भी हम कार्रवाई करते हैं। चलिए जी, आप प्राइज मजिस्ट्रेट हुकूमत सिंध की जानिब से नॉमिनेट हैं, ये सब कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं SNGD से आया हूँ। अच्छा जी, तो प्राइज मजिस्ट्रेट के तौर पे आप असिस्टेंट कमिश्नर के साथ काम कर रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर प्रोमोट हुआ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप जिसकी मतलब हमें आपके साथ भी जाना पड़ेगा। तो तो अभी आपका डिवीजन, अभी आपका सब डिवीजन अभी नॉमिनेट नहीं हुआ? नहीं, नाम नहीं। क्या तजुर्बा आपने तजुर्बा क्या सीखा, क्या देखा आपने? बहुत अच्छा तजुर्बा सीखा हमने, देखा बहुत अच्छा देखा है। साई ने बहुत अच्छी तरह हर चीज़ पे नज़र रखी है, मैंने भी देखा, हमने साई से सीखा है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे तो आप इंशाल्लाह इसी तरह के हम भी फाइन इम्पोज करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है जी, आप भी प्राइज? जी मैं भी हूँ। जमशेद डिपार्टमेंट है, नाम भी बताइए। SNGD सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, नाम? जमशेद अली। ये क्या थी? आप मतलब एक पहले भी प्राइस कंट्रोल? टाइम में मेरी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम में सर ऑन साहब के साथ ही ड्यूटी लगी है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखने को हमें मिला है और काफ़ी रेट ऐसे थे, बड़े हुए थे, साहब ने उन पे पेनल्टी भी लगाई, फ़ाइन भी किया, वार्निंग भी की थी और बहुत कुछ किया हुआ है। आप अपनी हुकूमत को क्या रिपोर्ट देंगे कि सब अच्छा है या कुछ बहुत सारी चीज़ें खामियां भी हैं? सर हम तो जो हमने देखा है लाजमी है, जो खराबी है वो तो लिख के हम भेजेंगे, जो अच्छाई है वो भी लिखेंगे। आप ये देखेंगे कि सिंध अथॉरिटी ने सब जगह जो है वो खुले तेल पर पाबंदी आयद की हुई है, कुछ जगहों पर उन्होंने लाइसेंस इशू किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, उनको अभी तो सील करके दी, वो सील हो गए। तो आप रिपोर्ट देंगे ऊपर? बिल्कुल रिपोर्ट देंगे। ठीक है जी, ये वो तमाम सूरत हाल है जो आपने देखी। हमारे भाई जो है मौजूद है, हो सकता है कि अगले चंद सालों के बाद इनके साथ भी हमें असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर जाना पड़े। मेरा आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि मुतवसत तबका है, इसे हम शहर से काफ़ी दूर भी है, लाठी का इलाका है। यहाँ पर जो होलसेल मार्केट है, जो जोड़िया बाज़ार में मार्केट एक है होलसेल, और फिर ये लाठी और कुरंगी की, हमें होलसेल मार्केट में चीज़ें सस्ती नज़र नहीं आई। अगर दुकानदार रिटेलर कहता है कि ये चीज़ें महंगी मिल रही हैं हमें पीछे से, तो उसमें किसी हद तक सदाकत है। बहरहाल
हमने बेकरी आइटम को भी देखा, हमने सारी चीज़ें देखी। बस मेरा पैगाम यही है कि आवाम को कि अगर गिराफरोशी महंगाई रोकनी है तो आपको महंगी चीज़ें खरीदने को आदत को तर्क करना पड़ेगा या उसको कम करना पड़ेगा। आप जब तक कि कम नहीं करेंगे महंगी चीज़ों को ख़रीदना, वो चीज़ें सस्ती नहीं हो सकती। इसके अलावा जब भी खाने पीने की चीज़ें आप देखें तो उसमें आप हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को भी ज़रूर देखें कि वहाँ सफाई कितनी है और वो आइटम जो है वो कितना बेहतर लग रहा है आपको। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी रुक सकती हैं। ये प्रोग्राम ऑन द स्पॉट चैनल 5 और मेट्रो न्यूज़ से मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे। फिलहाल हसन को इजाज़त दीजिए कैमरामैन के साथ। कल इंशाअल्लाह ताला किसी और सब डिवीजन में आपसे मुलाकात होगी।